नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर परिसीमन की अंतिम रिपोर्ट में कुछ बदलाव संभव। आयोग ने कुछ प्रस्ताव शामिल करने का लिया फैसला। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 दहशतगर्द हुए ढेर, हथियार और गोला बारूद भी हुए बरामद। जम्मू कश्मीर के 200 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे। वापसी की लगातार कोशिशें, वहीं अभिभावकों को सता रही है चिंता। और जम्मू कश्मीर के कई जिले कोरोना मुक्त होने के कगार पर। 9 जिलों में कोई भी नया संक्रमित मामला नहीं आया सामने। समाचार विस्तार से। 2 महीने के भीतर आने वाले जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट में कुछ बदलाव संभव है। परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पर सभी 5 सहयोगी सदस्यों की ओर से सुझाव गए हैं और कुछ प्रस्तावों को स्वीकारते हुए तदनुसार अपनी अंतिम रिपोर्ट शामिल करने का ये फैसला किया है। आयोग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, जस्टिस हसनैन मसूदी के अलावा भाजपा के 2 सांसद जुगल किशोर शर्मा व पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतौर सहयोगी सदस्य शामिल हैं। अंतिम रिपोर्ट पर सहयोगी सदस्यों के सुझाव और आपत्तियों पर विचार विमर्श करने के लिए परिसीमन आयोग की नई दिल्ली में बैठक हुई। वहीं जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने भाग लिया। इसमें सहयोगी सदस्य आमंत्रित फिलहाल नहीं थे। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में तलाशी अभियान खबर लिखे जाने तक जारी है। जानकारी के अनुसार शोपियां जिले के अशमीपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस बीच आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में नागरिकों के मौजूद होने के बाद पहले उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी मिले हैं। अभी भी इलाके के अन्य आतंकियों के फंसे होने की सूचना है। उनके खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और आने वाले सभी जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है। युद्ध की चपेट में आए यूक्रेन में जम्मू कश्मीर के 200 से ज्यादा छात्र इस समय फंसे हुए हैं। इन छात्रों को वहां से लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये जानकारी जम्मू कश्मीर छात्र संघ के प्रवक्ता नसीर कहमेन ने दी है। इस बीच राजभवन में अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम यूक्रेन दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जाए। कश्मीर और पुंछ में 16 छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहां भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें 15 छात्र कश्मीर और 1 मेंढर का है। मेंढर का नासिम चौधरी युद्ध के हालात में भी अपने परिजनों को हौसला दे रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर के धीमे पड़ने के साथ कई जिले कोविड मुक्त होने की कगार पर हैं और जिला राजौरी, शोपियां, गांदरबल, पुलवामा प्रत्येक में 10 से कम सक्रिय मामले रह गए हैं। पुलवामा की अगर बात करें तो पुलवामा में सिर्फ सक्रिय मामले 3 हैं। कोविड संक्रमित मामलों में गिरावट रही तो आगामी दिनों में ऐसे कई जिले कोविड मुक्त हो जाएंगे। इस बीच पिछले 2.25 माह से अधिक समय बाद न्यूनतम वहां पर इस समय 70 से ज्यादा संक्रमित मामले मिले हैं और जिला पुंछ, किश्तवाड़, सांबा, राजौरी, शोपियां, गांदरबल, बांदीपुरा, अनंतनाग, पुलवामा में कोई नया संक्रमित मामला फिलहाल नहीं मिल पाया है। प्रदेश में सक्रिय मामले घटकर 187 रह गए हैं। प्रदेश में सभी जिलों में दैनिक आधार पर 30 से कम संक्रमित मामले आ रहे हैं और अगर जिला जम्मू की बात करें तो जम्मू में 18 नए संक्रमित मामले मिले हैं। संक्रमितों मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। इस बीच प्रदेश में 353 संक्रमित मरीज फिलहाल अभी तक स्वस्थ हुए हैं। नई आबाकारी नीति के तहत जम्मू संभाग में 46 शराब की दुकानें खोले जाने पर जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार इस तरह के फैसले लेकर जम्मू सरकार को लगातार बर्बाद करने में लगी हुई है। और पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने इस बारे में आज एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन कर कहा कि विपक्ष में होते हुए भाजपा सरकार लगातार कहा जाता था कि जम्मू संभाग के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन सत्ता में होते हुए भी भाजपा कश्मीर के मुकाबले जम्मू संभाग को शराब की दुकानें, टोल प्लाजा लगातार दिए जा रही है। और इस साल फिर से 51 दुकानों को वो खोला जा रहा है जम्मू कश्मीर में। पीने का पानी लोगों को मुहैया हो या ना हो, लेकिन शराब खुली इस सरकार द्वारा दी जा रही है।
और एक बयान में जो फाइनेंस कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा कि शराब की दुकानें खोलने से रोजगार बढ़ेगा। इतना भद्दा जो है बयान मैंने आज तक कभी किसी ऑफिसर से नहीं सुना होगा। लोगों को शराब में डुबाने की एक साजिश की जा रही है ताकि वो नशे में धुत रहें और सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी निशानदेही ना हो सके। लोगों को बेरोजगार रखा जा रहा है, रोजगार से वंचित किया जा रहा है, जो काम करते थे उनको बाहर निकाला जा रहा है और शराब की दुकानें खोलकर सरकार का ये कहना कि वो रोजगार पैदा कर रही है, इससे घटिया बयानबाजी मुझे लगता है कि और कोई नहीं हो सकती है। जहां शराब की दुकानें खोल गई हैं वहां टोल प्लाजा खोले गए हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, महंगाई अपनी चरम सीमा के ऊपर है, विकास नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, डेवलपमेंट से लोगों को महरूम रखा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जोर ज़बरदस्ती के साथ इस निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रही है। नौजवानों के अंदर खासतौर पर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। नौजवान आहत हैं, सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। सरकार उनकी बात सुनने के बजाय इन नौजवानों को डंडे बरसाती है। जो नौकरी की मांग करते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, डंडे बरसाए जाते हैं। चाहे वो डेली वेजेस की बात हो जिनके ऊपर 2 दिन पहले लाठियां बरसाई गई क्योंकि वो रेगुलराइजेशन की बात कर रहे थे। रेगुलराइजेशन का वादा इसी सरकार ने इन नौजवानों के साथ किया था, लेकिन जब करने की बारी आई तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा गया कि केंद्र सरकार को शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो है इस समय कारगर कदम उठाने की जरूरत है। पत्रकारों से बातचीत करते फोरम के संभागीय अध्यक्ष गणेश खजूरिया तथा अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से अन्य सरकारी विभागों में सिविल सर्विसेज के तहत अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उसी तर्ज पर शिक्षा विभाग में भी नियुक्तियां होनी चाहिए और इंडियन एजुकेशन सर्विस लॉन्च होनी चाहिए। इस अवसर पर उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है कि लगभग 2 वर्षों के बाद जो स्कूल हैं वो खुलेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर टीचर फोरम को हमेशा स्टार्टिंग से कल्चर रहा है कि जो बच्चा है वो हमारी प्रायोरिटी। हाँ, बच्चे की एजुकेशन के लिए हमारे जितने टीचर फोरम के लीडरशिप है और जितने मेंबर हैं वो बच्चे स्कूलों में काम करते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि जैसे पूरे भारतवर्ष की कार्यप्रणाली के अंदर हर डिपार्टमेंट में जैसे हमारे सिविल सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन रेलवे सर्विस है, जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कोई इंडियन एजुकेशन सिस्टम सर्विस का कोई इसमें कोई विकल्प होगा, परंतु जब वो एजुकेशन पॉलिसी पड़ी उसके बाद ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं और शिक्षा मंत्री जी से और होम मिनिस्टर से कि ऐसा सिस्टम एक बनाया जाए कि जैसे बाकी सिविल सर्विस के पैटर्न पर पूरे भारतवर्ष में इंडियन एजुकेशन सर्विस जो है वो लॉन्च की जाए, ताकि जो यंग बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे इस डिपार्टमेंट में आए और जो जहाँ पर हमारे अफसरान हों इसी एजुकेशन विभाग के हों, तो जो इस डिपार्टमेंट की नब्ज को समझे। होता क्या है कि बाकी हम ब्यूरोक्रेट जो वहाँ बाहर से आते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, परंतु जब उनको पूरे डिपार्टमेंट में वो काम करना शुरू करते हैं उनकी ट्रांसफर हो जाती है। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने विभिन्न सरकारी विभागों में अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारी तथा एसपीओ के समर्थन में जम्मू में जोरदार तरीके के साथ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि इनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के ट्रेड यूनियन के राज्य अध्यक्ष शिवराज बाली कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज क्या हो रहा है। जिस तरीके से हमारे डेली वेजर्स भाइयों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमारे हुक्मरान साहब के पास जाने के लिए, ये अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, उनके पास अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए गए, उनके ऊपर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, इससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बौखलाहट की शिकार हो गई है। उनको जम्मू कश्मीर के युवा के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किसी भी किस्म की हमदर्दी नहीं है। वो एक तानाशाही रूप इख्तियार करना चाहते हैं, इसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने एसपीओ की बात की, पिछले काफ़ी समय से
आप सभी मीडिया के भाइयों ने भी, मीडिया के मित्रों ने भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के मुद्दे को लेकर हमेशा आपने भी हायर अथॉरिटीज़ तक इनकी आवाज़ को पहुंचाया। हम भी बार बार ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कई बार लिखा, देश के होम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार लिखा, और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ की रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होने में और उनकी सैलरी इजाफा होने में जो ढील बरती जा रही है यानी देरी बरती जा रही है, उसके लिए भी हम आपके माध्यम से एक बार फिर होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर इकाई के सदस्यों ने आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि SAC ऑर्डर को खत्म किया जाए तथा SCIRT के तहत भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सरकार छात्र विरोधी फैसले लेंगी, उनका विरोध अखिल भारतीय परिषद द्वारा लगातार किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। स्टेट सेक्रेटरी अखिल भारतीय देखिए, जिस प्रकार से 2018 के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा एक डिसीजन लिया गया जिसमें उन्होंने जो टीचरों की रिक्रूटमेंट 10+2 लेक्चरर की जो रिक्रूटमेंट उसको पूरी तरह से 100% डिपार्टमेंटल प्रमोशन के तौर पर किया है। उसी के साथ साथ जहां टीचरों की बात है तो उन्होंने जो है टीचरों की जो रिक्रूटमेंट उसको भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के तहत किया है, जिसका हम सभी छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं उसका ही प्रत्यक्ष के तौर पर SCERT द्वारा जो एक 160 लेक्चर की वैकेंसीज निकाली गई है जिसमें उन्होंने जो है मास्टर ग्रेड का जिसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है। जब इन सभी बातों को लेकर हम लोग डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस जाते हैं, उसके बाद हम लोग भटनागर साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर साहब उनसे भी मिलने जाते हैं। POK, JK, DPS फ्रंट तथा कई शरणार्थी परिवारों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें पुनर्वास हेतु जो सरकार द्वारा मुआवजा राशि दी जा रही है उसमें तेजी लाई जानी चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता फ्रंट के प्रधान कैप्टन युद्धवीर सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे, लेकिन सरकार द्वारा उनकी बेहतरी के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। POJ के रिफोजी फ्रंट हेडेड बाय कैप्टन युद्धवीर सिंह, आज हम जहां इकट्ठे हुए हैं 70 साल से रिफोजी दर बदर घूम रहा है। 5.5 लाख रुपया हमें गवर्नमेंट ने दिया था, मोदी जी ने मेहरबानी करी थी, लेकिन अभी भी 20% लोग अभी बकाया हैं। 24.5 लाख रुपया हमारा पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि एक ही किस्त में सब 24.5 लाख रुपया हमें मिले। इसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन आया, 24 शीटें हमारी पड़ी हुई हैं, लेकिन एक भी शीट के लिए डिलिमिटेशन जो है वो बात नहीं कर रहा। वो कहता हमारे डोमेन में नहीं आ रही है। तो जब गवर्नमेंट के डोमेन में है तो इन गरीबों को अगर आप नहीं हमारे लिए कुछ सोचते हैं तो हमें खुद हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव दीजिए, ये लोग अपना फैसला हम खुद करेंगे। वहाँ के लोगों का आपने क्या किया है? मैं तो कई रैलियाँ कर चुका हूँ, गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे चुका हूँ, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने उनके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। मैं दरख्वास्त करता हूँ SG साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करिए उन लोगों को भी रास्ते पर लाइए। वो भी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जहाँ के रहने वाले हैं। अगली बात मैं ये कहूँगा, कब हम उम्मीद लेकर बैठे थे कि डिलिमिटेशन लागू होगा और उसके बाद जो है हमारी POJ की जो 24 सीटें हैं वो हमें मिलेंगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ है हमारा DPs का, रिफ्यूजीज़ का, उसमें कोई भी आपने इनिशिएटिव नहीं लिया है। हमें बहुत दुख है और दुख से हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों का भला कब होगा। 75 साल कांग्रेस या दूसरी पार्टियां रहीं, उन्होंने ही कुछ नहीं किया, लेकिन अभी कुछ मोदी जी के ऊपर मेद बनी थी, लेकिन जो हमारी 24 सीटें हैं उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। जम्मू शहर के वार्ड नंबर 23 के पार्षद गौरव चोपड़ा ने अपने वार्ड में विकास कार्य को जारी रखते हुए शुक्रवार को आर्य समाज मंदिर के पीछे सड़क पर तारकोल बिछाने के कार्य की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर अपनी खुशी का इजहार किया। आज जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, पार्क का हुआ, रोड्स का हुआ, तो हमारे कारपोरेटर श्री गौरव जी की बड़ी पेन लेते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। अपने एरिया सारे सभी लोग हम इनके शुक्रगुजार हैं और इन्होंने वायदा किया है जो बाकी भी काम है हमारी डेवलपमेंट के। आज वार्ड नंबर 28 बख्शीनगर आर्य समाज मंदिर के बैक साइड में जो ब्लैक टॉपिंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया है,
4,90,000 की लागत से ये काम शुरू किया गया है। जो कोरोना की वजह से हमारी डेवलपमेंट को धीमी गति हो गई थी, उसको आज हमने शुरू किया है। यहाँ के जो मोहल्ला वासी हैं, जिनकी देख रेख में ये काम शुरू किया गया है और जिनके निर्देश अनुसार जिन्होंने मुझे कहा कि गौरव जी यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग करवानी है और कहीं टाइल का भी काम है, मैं समझूंगा कि जो टाइल का काम है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन 4 लाख की लागत से जो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया है, ये सब मोहल्ले वालों की मेहनत है और इन्हीं को समर्पण है, क्योंकि ये इन्हीं की डेवलपमेंट का काम है। इन्होंने ही चुनकर भेजा था। और मैं इस मौके पर ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कोई एक व्यक्ति चुनकर आता है तो वो कभी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, उसको अपनी चेयर से काम होना चाहिए। और उन लोगों को भी जो क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कैसे काम ले सकते हैं, ना कि उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जम्मू नगर निगम की वार्ड नंबर 22 के पार्षद जयदीप शर्मा ने भी अपने वार्ड में विकास कार्य को जारी रखते हुए शास्त्री नगर में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलवाया कि उनकी बेहतरी के लिए आने वाले दिनों में और भी विकास कार्यों को लगातार जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सभी वादों को लगातार प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबके ऊपर विश्वास करके ये देश आगे बढ़ रहा है। इसी तरह जब चुनाव हुए थे तो मेरी भी अपने वार्ड के अंदर ये कमिटमेंट थी कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका विकास करेंगे और किसी भी चीज़ की कमी वार्ड के अंदर नहीं। और मुझे ये मैंने प्रण किया था कि इस वार्ड को हमने बढ़िया और स्मार्ट वार्ड बनाना है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं मेरे वार्ड के अंदर सब पढ़े लिखे अच्छे मोजिज आदमी हैं और किसी बात के ऊपर भी ये नहीं आता जिस तरह से आम तकरीबन वालों के अंदर रहता है, इस वार्ड के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा भी था और इस गली के अंदर जिस तरह से मैंने वार्ड के अंदर सभी जगह विकास कर रहे हूँ, इसका भी मैंने दोनों ड्रेन्स का ये भेजा था, ऊपर लेटर दी थी इसके लिए कि जल्दी से जल्दी ये ड्रेन्स बढ़िया की जाए। और अब ड्रेन्स का काम आज शुरू हमने यहाँ करवा दिया है और जल्दी ही ये टाइल वर्क भी इसका शुरू करवा देंगे। टाइल वर्क के लिए भी कागज़ भेजे हुए हैं, क्योंकि कागज़ का सिस्टम रहता है, पीछे कोरोना दौर रहा, उस वजह से थोड़े हम लेट हो गए। और इस तरह से पूरे शास्त्री नगर के अंदर जो थोड़ा सा काम रह गया है, बाकी जल्दी इसे एक बढ़िया वार्ड के अंदर पूरा विकास करके और अच्छी तरह हर गली के अंदर नाली बने, हर गली के अंदर जो हमारी टाइल वर्क रह गया है वो सारा करवा के इस वार्ड को खूबसूरत स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये लोगों से भी निवेदन है कि आप बढ़िया काम करवाइए और मुझे सहयोग दीजिए और मेरा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। आप जिस तरह से कहेंगे मैं इस तरह से चलने के लिए तैयार हूँ। रूस तथा यूक्रेन के बीच बने हुए हालातों को लेकर आज मिशन स्टेटहुड के सदस्यों ने जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को अपने हस्तक्षेप करने की जरूरत है ताकि युद्ध को टाला जा सके, हालात एक बार फिर से सामान्य बन सके। उन्होंने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भी सुरक्षित वापस लाने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। मिशन स्टेटहुड की तरफ से, जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से हम यूएनओ को, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और दुनिया के तमाम मुल्कों को ये संदेश भेज रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो जंग चल रहा है उसे बंद करवाया जाए। और साथ में हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी, हजारों की तादाद में हमारे भारत के हिंदुस्तानी इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के भी नौजवान और सैकड़ों की तादाद में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी वहां फंसे हुए हैं। इसलिए हम ये आज अपील कर रहे हैं। जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र मिश्रीवाला में स्थानीय पंच के घर में आयोजित सत्संग में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह पहुंचे और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर बाबा चंचल सिंह ने कहा कि हमें ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और हमेशा संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस अवसर पर अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज इस मौके पर मैं मिश्रीवाला जराल साहब के घर पहुँचा हूँ, पंच साहब के। इन्होंने आज एक सत्संग का आयोजन किया है जिसमें सत्य का नंद गुरु जी जहाँ पर पहुँचे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, लख लख बधाई देना चाहता हूँ। भाई हम लोगों ने मिलकर सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। सब धर्म के लोगों ने मिलकर सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, अपने भारत को बचाना चाहिए, अपने बच्चों को
स्कूल भेजने से पहले उनको हमें पूजा करवानी चाहिए, बच्चों को पता चले हमारा सनातन धर्म है क्या। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जराल साहब को, जिन्होंने आज मिसरीवाला के बीच आज बहुत बड़ा जो सत्संग है आज मिसरीवाला के बीच किया जा रहा है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मांगों पर विचार विमर्श करने के साथ साथ कई ज्यादा अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के राज्य प्रधान लक्की कर रहे थे, जबकि बैठक में काफी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बैठक में इन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और फैसला लिया गया है कि वे सभी फैसले एकत्रित होकर लेंगे और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। बैठक के दौरान अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे और अपनी राय साझा की। और जिस तरह की आज यहाँ पर यूनाइटेड एक मीटिंग रखी गई थी यूनाइटेड फ्रंट के मेंबरों के साथ, उनके प्रेसिडेंट के साथ, और हमने यहाँ पे जो निर्णय लिया है वो डिसाइड किया गया है इस मीटिंग में कि हम लोग जो है एकत्रित होकर चलेंगे, एक बैनर तले चलेंगे और जॉइंटली होकर हम जो है अपने मिसाइल जो मसले मिसाइल हैं उनको हल करवाने की कोशिश करेंगे। और जिसमें हमारा जो 4 तारीख का एक प्रोटेस्ट रखा गया है प्रेस क्लब में, और उसमें तमाम हमारे जितने भी कैजुअल लेबर डिपार्टमेंट है, चाहे वो म्यूनसिपालिटी है, चाहे वो हमारे PHE या PDD या फ्लोरिकल्चर, जो भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है कैजुअल लेबर वर्कर, उनसे बढ़ चढ़कर गुजारिश है कि वो इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और मीडिया के माध्यम से हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर की वो हालात होने वाली है कि जिसकी आपने कभी क्षमता नहीं की होगी, क्योंकि सफाई कर्मचारी और बिजली डिपार्टमेंट और पानी का जो डिपार्टमेंट है वो एक ऐसा अहम डिपार्टमेंट है कि जिनके बगैर कोई भी चल नहीं पाता। और इस समय वो डिपार्टमेंट जो है अपना कड़ा निर्णय ले चुके हैं कि एक प्रोटेस्ट 4 तारीख को जो करने जा रहे हैं उसके बाद हो सकता है कि हमें सड़कों पर आना पड़े। जुगल किशोर शर्मा सांसद भाजपा लोकसभा जम्मू पूंछ, उपाध्यक्ष TDC सूरत सिंह, पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्ण लाल राजीव शर्मा के साथ चिब निर्वाचन छम में क्षेत्र के ग्राम परगवाल का उन्होंने दौरा किया और इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित किया। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने ग्राम परगवाल में लोगों की समस्याओं और लोगों को द्वारा जो उठाई गई विभिन्न मांगों को सुना और सभा के सदस्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का जम्मू के हर कोने में जबरदस्त विकास देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू से अखनूर सड़क को चौड़ा कर लोगों को लंबे समय से लंबित मांग थी और अत्याधिक यातायात और सड़क की जो भीड़ भाड़ के कारण कई लोगों को जो है दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था और काफी ज्यादा इसमें राहत मिली है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में लोगों की और भी जो लंबित मांगे पड़ी हुई हैं, मोदी सरकार इस मामले पर विशेष ध्यान दे रही है और जल्द ही उन लोगों की लंबित मांगों को हल किया जाएगा। ये बॉर्डर स्थित हमारा क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी समस्याएं भी रहती हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। और आज हम परगवाल क्षेत्र के दौरे पर थे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन श्रीमान सूरज सिंह जी और पूर्व MLA अपने कृष्ण भगत जी और जिला प्रधान हमारे भाजपा के और यहाँ के सरपंच और पंच जितने भी लोग हैं सारे एकत्रित थे। काफ़ी चर्चा हुई है, कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाएगा। विशेष तौर पर इन्होंने आज जो बात की है कि ये जो ब्रिज है इंद्री पत्तन टू परगवाल जो ब्रिज है उसका काम रुका पड़ा हुआ है। नायब तहसीलदार रियासी के ऊपर पैसे मांगकर काम करवाने के गंभीर आरोप लगाए गए। इसी संदर्भ में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी फाइल में जो चीज़ें जो रुकी हुई थी, जितने भी काम रुके हुए थे, उनका पूरा खेर कटवाने की परमिशन की मांग की। प्रदर्शन का विरोध जो है वो DFO कार्यालय के बाहर से होते हुए लोगों ने राज्य से विभाग के अंदर नारेबाजी करते हुए उनके बाद जिला मिनी सचिवालय के पार्क में बैठकर नारेबाजी की और उन्होंने बताया कि लगातार वे मांग करते आ रहे हैं कि दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, आम लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाए। जिसमें मुख्य समस्या जो है इस समय लोगों को अपने ख्याल की पेड़ों की कटिंग करवाने को लेकर आ रही है, जो परमिशन नहीं बनाई जा रही और परमिशन बनाने के लिए एवज में लेन देन की बात की जा रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और ऐसे लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आम लोगों को जो लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनसे उनको राहत मिल सके। धरना तां लाया साड़ियां फाइलां जेहड़ियां नहीं आईयां है ना, ये पैसे इन्ने चाहिए हे, पैसे होंदे साढ़े कोल दा असीं फाइल मिलदियां हियां। केड़ी फाइलां हियां? फाइलां ये खैरे दियां केड़े इलाके दी करा नगर कौंसल महीने पहले भरे। क्या खरे हुण तुसीं क्या आखदे के ने? हुण आखदे किश नहीं, साड़ियां आईयां गै नहीं हैन, साढ़े पैसे नहीं। हम तो ये इंसाफ चाहते हैं, जो गरीब जनता है इन लोगों की सुनवाई नहीं होती है। मरकज़ी सरकार ये कहती है कि गरीब कोई नहीं रहेगा,
बट जहाँ ग्राउंड पर देखें तो चंद अफसर जैसे मेरे तहसीलदार साहब यहाँ लोकल हैं या पुलिस की तरफ से हमदर्दी होती है कि वो गांव-गांव में चले जाते हैं और जनता की आवाज़ को सुनते हैं कि इन लोगों को क्या समस्याएं हैं, तो जो वो हल कर सकते हैं तो वो वहाँ बता देते हैं, क्योंकि उनका एक सीधा सवाल होता है। तहसीलदार साहब हैं तो ये भी राउंड लगाते रहते हैं अपने इलाके में, और जो भी ये कर सकते हैं इनकी तरफ से हमें पूरी हमदर्दी मिलती है। बड़े अफसोस की बात है कि 3 महीने पहले जब पटवारी के पास फाइलें आई तो उस वक्त उनको ये कहना शुरू किया कि आप फाइलें तैयार करो। जब पटवारी ने तैयार की तो उसका एक बहुत बड़ा सीनियर अफसर नायब तहसीलदार, तो जब उसके पास वो जाता था तो उसका मैं इस वार्ड पर जाना है, मैंने इस वार्ड पर जाना है। भाई आप जाओ, जब डेट 15 है तो आपने 3 महीने फाइलें क्यों रखनी अपने पास? उस शख्सियत ने अपने पास रखी। जब जो कहीं दूसरी जगह तैनात थे वहाँ लोग इकट्ठे हुए तो यहाँ भेजा गया। आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, हमें हजारों की तादाद में जनता आएगी, गांव के लोग सिर्फ आए। सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क पहनना जरूरी था, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ये जनता कम लाई है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला नहीं करेगी तो हमारा ये तय कि हम सुबह डिब काम के ऑफिस के बाहर बैठेंगे और फैसला जब होगा तब हम वहां से उठेंगे। हम गरीब लोगों के साथ जाति नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। उसके बाद ये मिनट्स ऑफ मीटिंग भी निकले थे, जिस मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी यही डायरेक्शंस का उन्होंने ये बोला गया था। एंड फर्दर एक सर्कुलर निकला था हमारे चीफ ऑफिस से कि हमें जो फाइलें हैं, कोटिंग द डायरेक्शंस ऑफ द डिवकॉम, कि ये जो फाइलें हैं जो 15 फरवरी तक आएंगी, उसमें कंडीशन था कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फाइल्स को हमने कंसीडर करना है। ये जो डिसीजन है ये मैं हायर अप का डायरेक्शंस है जो मैं फॉलो अप कर रही हूँ। बात है तो मैं चाहूँगी कि सिर्फ खैर के ठेकेदारों का नहीं, बाकी लोगों का भी व्यू लेना चाहिए कि बाकी जनता क्या कहती है, मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, लोगों से इंटरेक्शन है या मेरा नहीं। तो इसमें एक कंडीशन है एसआरओ में ही कि जो फाइलें हैं वो आप तहसीलदार ने या रेवेन्यू वालों से जो आती हैं वो इकट्ठी आनी होती हैं, टिडबिट्स में नहीं आनी चाहिए। ये जो 45 फाइल है ये मुझे 19 तारीख को मिली है, और क्योंकि कट ऑफ 15 तारीख का था तो इस कारणवश मैं इनको कंसीडर नहीं कर पाई। अब इनको कंसीडर करना या ना करना ये हायर अप्स के हाथ में। वन विभाग नौशहरा द्वारा गांव दब्बड़ में स्थानीय लोगों को चीर से बनी ब्रिकेटिंग के बारे में परीक्षण किया गया। नौशहरा वन विभाग रेंज से बेरी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए आजीविका पैदा करने के उद्देश्य से बेरी में चीर ब्रिकेटिंग के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर वन विभाग अधिकारी नौशहरा नीलमा शाह ने बताया कि इस में जो चीर ब्रिकेटिंग से महिलाएं घर में बैठकर पैसे कमा सकती हैं और इससे कई प्रकार का कोई खर्च नहीं आता। मुफ्त में जंगलों में चीर लाकर उसमें चीर ब्रिकेटिंग बनाकर वो अपने जो काम में ला सकती हैं और इससे पैसा भी कमा सकते हैं। पाइन निडल से ब्रिकेट्स जो बना सकते हैं वो मशीन जो है इंस्टॉल की है आज यहाँ पे हमारे दब्बड़ में, पंचायत दब्बड़ में, जिसमें हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें महिलाएं और यहाँ के सरपंच और युवक जो हैं उन्होंने भागीदारी की है। इसमें आज आए हैं वो लोग हमारे साथ, और IIT रुड़की से गजेंद्र हमारे साथ हैं, PhD स्कॉलर, और वो उनको सिखा रहे हैं कि कैसे इस मशीन से, पाइन निडल से हम लोग जो है ब्रिकेट्स बना सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है जिस तरह का, जिसमें हमारे जंगल की आग तो एक तो कम होगी इस प्रोडक्ट बनने से, ऊपर से जो महिलाएं हैं या युवक हैं या और भी लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ उसमें जुड़ेंगे, और एक ये रोज़गार का साधन बनेगा और अपने खाली समय में या एक रोज़गार की तरह भी इसको ले सकते हैं और अपना इससे पाइन निडल से ब्रिकेट्स बना सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि जो पाइन निडल्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं जंगल में, उसको उठा के जितना मेहनत आप कर सकते हैं उतनी पाइन निडल जो है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, DFO मैडम की तरफ से यहाँ पे अवेयरनेस कैंप रखा गया है। जो यहाँ पे एक मशीन है, उस मशीन की जो ये इससे जंगलात से समोथर लेके उसकी मशीन की एक टिक्की सी बनाई जाती है, वो एक बहुत अच्छा है प्रोसीजर उन्होंने बताया। और ये जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, इन गांव के लोगों को एक मतलब अवेयरनेस कैंप के लिए उन्होंने बताया और उन्होंने पूरा समझाया, पूरी जानकारी दी है कि इस तरह से बना के यहाँ पे रोजगार जो है मुहैया कराया जाए। लेबर विभाग जम्मू की तरफ से ब्लॉक सुचेतगढ़ की पंचायत घराना में 1 दिवसीय कैंप का आयोजन कर लोगों को अपने अपने लेबर कार्ड तथा ई श्रम कार्ड बनाने के बारे में जागरूक करने के साथ साथ ई श्रम कार्ड व रोजगार मंत्रालय की तरफ से चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। पंचायत के सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित 1 दिवसीय जागरूक कैंप के दौरान डिप्टी लेबर कमिश्नर मीनाक्षी कोल तथा सहायक लेबर कमीशन जम्मू दिव्यानंदा मुख्य तौर पर मौजूद रही, जिन्होंने लेबर विभाग की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। देखिए, आज आपको पता है कि हम घराना जो है ये दूर है
सिटी से काफ़ी। तो आज हम जीरो लाइन पे यहाँ पे आए हैं आरएसपुरा के इस राना एरिया में, ताकि जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, लेबर कार्ड कैसे बनना है, ई श्रम कार्ड जो आपने सुना होगा लेटेस्ट बन रहा है, या प्रधानमंत्री मानधन योजना जो है, उसके बारे में हमने यहाँ लोगों को अवेयर किया और बताया, और साथ में हमने अपना स्टाफ भी यहाँ लाया है। CSC सेंटर का जो बंदा है वो भी साथ में लाया है। अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, ये एक सराहनीय कदम है। इससे हमारे लोगों की मुश्किलातें जो है वो दूर होंगी, खास करके उन लोगों की जो लोग लेबर से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो मुश्किलातें हैं वो दूर हो जाएंगी। उनकी जो दिक्कत परेशानी है, यहाँ से अभी आपको बताया कि लेबर ऑफिस जो है कम से कम भी 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है, तो हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो 35 किलोमीटर यहाँ से जाए आए। सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम शर्मा ने आज अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनका पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हार पहनाकर स्वागत किया। भाजपा के आरएसपुरा जिला अध्यक्ष सरदार हरभजन सिंह पम्मी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल तथा डीवीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि विक्रम शर्मा के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि विक्रम शर्मा पिछले लंबे समय से अपने सामाजिक कार्यों को करते आ रहे हैं और आज भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का एक अहम फैसला लिया है। आज के दिन यहाँ पे जितने भी गणमान्य लोग और जो पार्टी के लोग आए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करूँगा कि वो आज समय निकाल कर आज मेरी ज्वाइनिंग पे आए। और मैं आज सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी संगठन मेरे लिए दायित्व देगा, मैं उस जनता पार्टी जिला आरएसपुरा कार्यालय में हमारे नगर आरएसपुरा के बहुत ही एक जो काफ़ी अरसे से समाज सेवा कर रहे हैं विक्रम शर्मा साहब, उन्होंने आज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनको पार्टी में आज ज्वाइन करवाया है। सभी गणमान्य व्यक्ति जो हमारे आरएसपुरा के जहाँ आस पास के लोग जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी जहाँ पे आए थे, सभी ने मिलकर इनको पार्टी का पड़का पहनाकर इनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। और साथ में ये चीज़ की इन्होंने भी हमें उम्मीद जताई है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी के राज्य अध्यक्ष रफीक मलिक ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर चर्चा करने के मकसद से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर की समस्याओं से भी अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे कर्मचारी सड़कों पर है, इसके अलावा छात्र वर्ग भी काफी गुस्से में है और युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर उनके साथ चर्चा की जाएगी और आगामी चुनावों को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। जो हमारी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग जी ने यही मैसेज दिया जम्मू कश्मीर के लिए। डीजी साहब को भी कहा, गवर्नर साहब को भी कहा कि हमारी जो पार्टी है वो फुल सीटों में इलेक्शन लड़ने वाली है और फुल सीटों में लड़ेगी। और 27 और 28 और 29 3 दिन का प्रोग्राम जो हमारा जम्मू कश्मीर में चिराग जी का दौरा यहाँ पे है, हम अपनी टीम को लेके वहाँ बैठने वाले हैं, उनके साथ पूरी मुलाकात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने किसी पार्टी से इलेक्शन मिलकर नहीं लड़नी है। हमारी बनपील अकेले रोल करेगी और हमारे जो महंगाई के, बिजली के, यहाँ कैजुअल लेबर है जहाँ जो कश्मीर में जहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो क्या नाम इसका स्टूडेंट विंग के हैं जहाँ पढ़े लिखे, जो उनकी आप पढ़ाई का देखो कितनी पढ़ाई उनकी ख़राब हो चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि ये हर चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो हम यही आशा करते हैं कि हमारे गवर्नर साहब हमें फिलहाल तो टाइम दें। हमारी पार्टी के जो कुछ लीडर हम मुलाकात करना चाहते हैं उनसे, हमने टाइम उनसे रखवाया हुआ है। तो यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब को हमें टाइम दीजिए। और जम्मू कश्मीर के बहुत ज़्यादा जो मुद्दे हैं कि ऐसे जो इशू पे कोई बात नहीं उठा रहा है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के राज्य प्रधान सहित मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने की जरूरत है ताकि लोगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि भारी प्रदेशों के अधिकारी नियुक्त होने के कारण लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय ब्यूरोक्रेट होगा तो उसे स्थानीय समस्याओं की पूरी जानकारी होगी और ऐसे में सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। इस स्केल पे लिया जाए कि जो अवामी सरकारें करती हैं तो फिर ये कहीं किसी नंबर पे ही नहीं है। क्यों अवामी सरकार लोगों के मसले मसाइल जहाँ पर भी मसला होगा उस पर फुल अटेंशन देती है और हर करती है। जैसे एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में आपको मालूम है ब्यूरोक्रेसी का अपना एक स्टाइल होता है। जो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनका काम ही लोगों की खिदमत होता है। तो इसलिए फ़र्क तो आसमान और ज़मीन का है। मकसद क्या लगता है कि जो यूपी बिहार कैडर के जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको जम्मू कश्मीर में
रखा जाए ताकि अपनी मनमानी की जा सके? देखिए, ये मुल्क एक ही है। इस मुल्क में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सब हम इस मुल्क के सब वो कहते हैं ना, एक माला है, इस माला में सब जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको लोकल प्रॉब्लम्स का सही अंदाज़ा होता है, लोकल सेंसिटिविटीज़ का सही अंदाज़ा होता है। जब तक जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ, जब तक उन्हें वो अंदाज़ा हो जाए, उनका टेन्योर ख़त्म होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा होता है अगर लोकल ब्यूरोक्रेट्स को मौका दिया जाता, लोगों के मसले मसाइल उनको पता है, सेंसिटिविटीज़ उनको पता है, प्रायोरिटीज़ उनको पता है। बुखारी साहब, इस वक्त जो यूक्रेन में जो रशिया ने की जो जंग चल रही है, उसमें कई कश्मीरी जो स्टूडेंट हैं वो भी फंसे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? हमने तो कल भी जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ के हैं उनसे दरख्वास्त भी की, बात भी की। मुझे उम्मीद है अगले 2-1 दिनों में वो अपने अपने घरों में पहुँचेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंतज़ामात किए हैं। आज आपने देखा होगा बाई रोड टीम्स निकाली गई हैं, पोलैंड से निकाली गई हैं, दूसरे बॉर्डर एरियाज़, जितने भी बॉर्डर एरियाज़ है। दुआ करेंगे कि सब लोग सलामत रहें, हमारे बच्चे भी और वहाँ के लोग भी सलामत रहें। जल शक्ति विभाग के दैनिक वेतनभोगी एनपी कैजुअल लेबर्स ने आज विरोध प्रदर्शन किया पुंछ में और उनका नियमितकरण नीति की मांग की। लंबित मांगों को पूरा करने के बारे में हमारे संवाददाता से उन्होंने बात की और उन्होंने बताया पिछले काफ़ी समय से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। और उन्होंने बताया कि समय घर का गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, जिससे उन्हें आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं इन लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। हम आज 72 घंटे की स्ट्राइक की कॉल की थी और आज दूसरा दिन है हमारी कॉल का। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें भी लानत है कि हम ये लोगों के पानी बंद कर रहे हैं, लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो लानत है, मैं कहता हूँ कि एलजी गवर्नमेंट को लानत है कि आज इतनी देर हो गई है, आज 24 साल हो गए, तो हम बार बार यही कह रहे हैं हमारी रेगुलाइज पॉलिश करो, हमारे ये डेली विजिट को पक्का करो। उस शर्म की बात आनी चाहिए एलजी गवर्नमेंट को। और इनके एडवाइज़र हैं, वो कोई नोटिफिकेशन नहीं है इनकी, इधर आते हैं जम्मू में टूर रूम बनाते हैं, बस ऐसे ही डाक बंगलू में बैठकर तो चले जाते हैं। कोई मैन जो आदमी, जो मैन पॉइंट है इस वक्त जम्मू कश्मीर का, सबसे बड़ा मैन पॉइंट है जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है जम्मू कश्मीर का, कोई पहाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है अनपोलाइट। प्रोटेस्ट किया वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि जम्मू से हमारे 72 घंटे की कॉल जो है वो चल रही है। हमने 72 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल पे तमाम हमारा डेली वेज जो है वो चला गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम बार बार स्ट्राइक पे नहीं आने चाहते। तो हमें खुशी नहीं कि बार बार हम प्रोटेस्ट करें या रोडों पे उतरें या बच्चों को लेकर रोडों पे उतरें या अपनी फैमिली को लेकर रोडों पे उतरें। हमें ये कोई शौक़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे ताकि हम भी अपने बाल बच्चे का गुजारा चला सकें। तो इसी पहले भी कई बार हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, सवाल किए, मेमोरेंडम दिए, एलजी साहब को मिले, तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि हम आपकी रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो देंगे। और आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर परिसीमन की अंतिम रिपोर्ट में कुछ बदलाव संभव, आयोग ने कुछ प्रस्ताव शामिल करने का लिया फैसला। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 दहशतगर्द हुए ढेर, हथियार और गोला बारूद भी हुए बरामद। जम्मू कश्मीर के 200 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे, वापसी की लगातार कोशिशें, वहीं अभिभावकों को सता रही है चिंता। और जम्मू कश्मीर के कई जिले कोरोना मुक्त होने के कागार पर, 9 जिलों में कोई भी नया संक्रमित मामला नहीं आया सामने। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।